नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबने ये 2026 के एक सामान्य फल कथन के बारे में मेरे दोनों वीडियो देख लिए होंगे। आप सबको पसंद आए होंगे। आज उसका आखिरी भाग जो तीसरा भाग है, उसमें जो 9 नक्षत्र है और जो 4 राशि है धनु, मकर, कुंभ और मीन, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये 9 नक्षत्र वालों के लिए ये 2026 का साल सामान्यतः कैसा जाएगा, कौन सा पीरियड शुभ है, कौन सा पीरियड अशुभ है, किसके लिए ठीक है, किसके लिए ठीक नहीं है, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले फिर से मैं बता दूं कि हर किसी की कुंडली में अलग अलग ग्रहों की पोजीशन होते हैं। उसकी जन्म कुंडली के मुताबिक, उसकी दशा के मुताबिक उसका जीवन का फल कथन होता है। किंतु ये प्रयास है कि हर एक व्यक्ति का एक जन्म नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र के मुताबिक जो एक सामान्य फल उसको सहने पड़ते हैं, जो भी सुख दुख, वो गोचर ग्रहों के मुताबिक ये फल कथन बनाया हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर से एक बार बता दूं कि जो 2026 का साल है उसमें जो खास करके जो हम मुख्य जो 4 ग्रहों की बात करते हैं, जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, यानी जो धीमी गति के कहे गए हैं, उसमें शनि, राहु, गुरु, केतु। तो शनि करीब 2.5 साल रहता है। शनि पूरे 2026 के साल में पूर्व भाद्र से अभी उत्तर भाद्र में जाएंगे। उत्तर भाद्र और फिर रेवती, ये 2 नक्षत्र में ही उनका आवागमन रहेगा। गुरु बृहस्पति का है जो वो पुनर्वसु में है, वहाँ से पुष्य में, फिर आश्लेषा और मघा यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो पूरे साल में इतने नक्षत्र कवर करेंगे। राहु जो है वो शतभिषा और धनिष्ठा में रहेंगे, और केतु जो है वो पूर्व फाल्गुनी मघा तक रहेंगे और मघा में। तो ये ग्रहों का जो गोचर इस नक्षत्र में रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये फल कथन किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं बाकी के आखिरी 9 नक्षत्रों के बारे में। तो सबसे पहला है मूल नक्षत्र, जो कि पूर्णतः धनु राशि में आता है। ये इनके लिए जून तक का समय तो ठीक ठाक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। धन की आवक रहेगी, परिवार में भी ठीक ठाक रहेगा, विवाह के योग भी बने हुए हैं, वैवाहिक सुख भी अच्छा रहेगा, व्यापार में वृद्धि भी होगी। लेकिन जून के बाद उनको जो है वो थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, धन के खर्चे बढ़ेंगे, अकस्मात होने की संभावना है, कोई चोट लग सकती है, बीमारी भी हो सकती है, स्वास्थ्य के पीछे खर्च भी बढ़ सकता है, संतान की भी चिंता होगी और धन का व्यय निश्चित है। तो जून तक ठीक ठाक है और जून के बाद अशुभ समय है। अब हम बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की, जो कि पूर्णतः धनु राशि में ही आता है। इनके लिए जून तक का समय कुछ खास बेहतर नहीं है। इनके लिए चुनौतियों भरा सामना है, कंपटीशन है व्यापार में, भाइयों के साथ वाद विवाद हो सकता है, व्यापार में थोड़ा सा नुकसान की भी संभावना हो सकती है, प्रॉपर्टी के काम में भी कोई अड़चन आती हुई नज़र आ रही है, स्वास्थ्य की समस्या भी रहेगी। और जो खास करके मैं कहूँ तो स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम है वो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। उस वक्त उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इनको जून तक का समय तो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर मैं कहूँ तो जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त से जो समस्याएं हैं वो और बिगड़ेगी, यानी परिस्थिति और ख़राब होगी और अशुभ समय हो जाएगा। स्वास्थ्य बहुत अचानक बिगड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करने पड़ सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह आ सकता है, अकस्मात हो सकता है, दवाइयों के पीछे खर्च हो सकता है, और प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल अटकता हुआ ही नज़र आएगा, और व्यापार में भी घाटे का समस्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए जून जुलाई तक भी कोई ठीक नहीं है खास, और उसके बाद दिसंबर तक तो और भी बुरा है। तो बुरा साल आपके लिए ठीक नज़र नहीं आ रहा है। अब आते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि 1/4 धनु राशि में और 3/4 मकर राशि में आता है।
तो इनके लिए मई महीने तक का समय मिश्र फलदायी है, कुछ खास बेहतर नहीं, कुछ न कोई बहुत बड़ा लाभ न कोई नुकसान, जैसा है वैसा चल रहेगा। लेकिन एवरेज जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा अच्छा ही चलेगा, यानी आपको कोई परेशानी फील नहीं होगी कि भाई हाँ ठीक है जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो ये मई तक तो आपका थोड़ा सा रूटीन चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मई से आपका कुछ अशुभ समय शुरू हो रहा है, जो जून से कह सकते हैं, मतलब वहाँ से अक्टूबर तक। तो ये जो अक्टूबर तक का पीरियड है, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, ये 3-4 महीने बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उसमें आपको अचानक कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, व्यापार में घाटा, स्वास्थ्य में समस्या, कोई अकस्मात ईजा पहुंचना, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाना। तो ये भी कहीं प्रॉब्लम जून से लेके अक्टूबर में नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव ये भी है कि वैवाहिक सुख ठीक ठाक रहेगा, और जो विवाह योग्य वर कन्या हैं उनके लिए विवाह के योग भी बने हुए हैं, दाम्पत्य सुख भी ठीक ठाक रहेगा, बच्चों की चिंता भी कम रहेगी। तो ये अक्टूबर तक दूसरे प्रॉब्लम है, तो एक जगह खुशी भी है। और नवंबर दिसंबर जो बाकी के 2 महीने हैं आखिरी, उसमें आपको थोड़ा सा स्टेडी होता हुआ वापस ठीक ठाक होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अक्टूबर तक तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसमें भाई बहनों के साथ रिश्ते भी बुरे हो सकते हैं और दवाइयों के पीछे खर्च हो सकता है। अब आते हैं हम श्रवण नक्षत्र पर, जो कि पूर्णतः मकर राशि में ही आता है। इनके लिए मई तक का समय कष्टदायी है, धन की समस्या रहेगी, व्यापार में भी दिक्कतें आएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव बना रहेगा, कोई अकस्मात या चोट ना लग जाए उसका ध्यान रखें, संतान की चिंता भी बनी रहेगी, अभ्यास में मन नहीं लगेगा। तो आपके लिए मई तक का समय तो बहुत टेंशन वाला है। तो ये मई तक आपको टेंशन दूर करने के लिए एक सीधा उपाय बता देता हूँ। मंदिर हर रोज दर्शन करने जाए, या कोई तीर्थ यात्रा पर जाके आ जाए, धार्मिक यात्रा में जाए, देव दर्शन करके आ जाए, उससे आपका राहत मिल जाएगी। लेकिन जून के बाद परिस्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक तनाव कम होगा, व्यापार में लाभ होगा, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, और धन की समस्या भी थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की, जो कि आधा मकर राशि में और आधा कुंभ राशि में आता है। इनके लिए शुभ समय शुरू हो चुका है। आपको अगस्त तक बहुत ही शुभ समय है, उसका आप लाभ उठाएं। नौकरी चाहने वाले लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जो नौकरी में है उनको पदोन्नति है, व्यापार भी अच्छा होगा, धन लाभ भी होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मानसिक तनाव कम होगा, चारों ओर सफलता प्राप्त होगी, संतान से भी लाभ प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। विदेश व्यापार के लिए कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, वहाँ से भी कोई लाभ प्राप्ति के आपको संकेत मिल रहे हैं। और जो अगस्त के बाद का जो पीरियड है, उस पे आपको जो अगस्त तक जो स्पीड में चल रहे थे वो स्पीड में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा सा मिश्र फलदायी हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि अशुभ समय है, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस करेंगे। और जो अगस्त तक आपने जो बहुत ही अच्छा मोमेंटम, अच्छा शुभ समय देखा था, उसमें थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, थोड़ी रुकावट। तो ये जो बाकी के 4 महीने हैं वो आपका थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर है, उसका आप बहुत ही अच्छे से लाभ ले लें। उसके बाद हम आते हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए मानसिक तनाव अभी शुरू हो चुका है। इनके लिए सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद मन के अंदर एक भ्रम, एक डर, एक फोबिया, अननेसेसरी बिना वजह की फिजूल की चिंता शुरू हो चुकी है। उस चिंता को आप निकाल दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके लिए समय वैसे अच्छा ही है, आपका हर काम ठीक ठाक हो रहा है, और उस पर ध्यान दीजिए। मन में जो भ्रम पैदा हुआ है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये भ्रम आपको अगस्त तक परेशान करने वाला है।
तो उसको निकाल देंगे तो आपके लिए सब अच्छा ही है। बाकी प्लेनेट आपके सभी फेवर में है, आपको पदोन्नति हो रही है, नौकरी मिल रही है, नौकरी में अच्छा लाभ मिल रहा है, धन लाभ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिजूल की जो टेंशन अननेसेसरी पाल रखी है वो निकालते रहे। अक्टूबर के बाद तो आपको और भी अच्छा हो जाएगा, यानी अगस्त से आपको तनाव कम, जो तनाव महसूस कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अक्टूबर के बाद तो आपको बहुत ही अच्छा समय देखने को मिल रहा है, यानी जो भी आप चाहें, ये आपके व्यापार में वृद्धि होना, आपके परिवार में सुख और खुशियाँ आप देख सकते हैं, या स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है, यानी जो भी आपकी एक बोलते हैं ना हैप्पीनेस, वो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो बहुत ही बेहतर है, उसका आप लाभ ले लीजिए। वैसे पूरा साल देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन फिजूल की टेंशन जो राहु की वजह से आ चुकी है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको मन से हटा दीजिए और अपने कार्य पर ध्यान दें। अब बात करते हैं हम पूर्व भाद्र नक्षत्र की, जो कि 3/4 कुंभ राशि में और 1/4 मीन राशि में आता है। इनके लिए जो मानसिक तनाव 1-1.5 साल से वो जो झेल रहे थे वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो मेंटली फ्रेश फील करेंगे और अच्छा समय आ गया है, नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ प्राप्त होगा, पदोन्नति होगी, संतान प्राप्ति और विवाह के भी योग बने हुए हैं। आपके अच्छा समय ये पूरा शुरू हो गया है, या 2026 से आपके लिए सारे दरवाजे खुल गए हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक उस जो है टाइम, वो उसमें तो आपको बहुत ही अच्छे नौकरी की ऑफ़र आ सकती है, नौकरी में कोई बदलाव आ सकता है, कोई रुका हुआ धन वापस आ सकता है, कोई नई डील फाइनल हो सकती है, कोई नया व्यापार शुरू हो सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है। तो ये अक्टूबर तक का और भी अच्छा है, जून के बाद। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये बाकी के जो आखिरी 2-3 महीने हैं वो उससे भी और अच्छे हैं, जिसमें आपको सब बोलते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू, यानी सब जगह वृद्धि वृद्धि, सब जगह सफलता 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 का ही टाइम दिख रहा है। यानी पूर्व भाद्र के लिए ये मैं कहूँगा कि पूरा साल बेहतर है, लेकिन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सुधर रहा है। जून तक अच्छा है, जून से जुलाई से अक्टूबर तक और भी अच्छा है, और आखिरी 2 महीने और भी इससे अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप अब अच्छा समय ही आप देख रहे हैं। अब आते हैं हम उत्तर भाद्र नक्षत्र पर, जो कि पूर्णतः मीन राशि में ही आता है। इनके लिए समय ठीक ठाक नहीं जा रहा है, मानसिक तनाव बना हुआ है, स्वास्थ्य की समस्या देखी जा सकती है, प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संतान की चिंता बनी रही है। ये सब आप जून तक महसूस करेंगे, लेकिन जून के बाद थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। आपकी सेहत ठीक होगी, संतान की चिंता कम होगी, विवाह के योग बनेंगे और आर्थिक समस्या भी कम होगी, धन का आगमन होगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के बाद, उसमें भी जून के बाद ये बोला, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने आपके लिए फिर से और भी ज़्यादा अच्छा होगा, और उसमें आपको सफलता की और एक स्टेप और आगे आप ले जाएंगे, और शुभ समय और भी ज़्यादा शुभ समय है, उसका आप अच्छा लाभ लें और उसको एंजॉय करें। अब आते हैं हम आखिरी नक्षत्र, जो कि रेवती नक्षत्र है और वो मीन राशि में आता है। इनके लिए मानसिक तनाव वाला समय चल रहा है और वो चलेगा, स्वास्थ्य की चिंताएं रहेगी, मानसिक तनाव बना रहेगा, फिजूल के खर्चे होंगे, धन की बचत नहीं होगी, तो जो भी बचा हुआ धन है वो भी खर्च हो रहा है, कामकाज में मन नहीं लग रहा है, व्यापार में या नौकरी में भी कहीं आपको परेशानी दिखी जा रही है। ये सब आपको फिर से जून तक ये समस्या हो सकती है, लेकिन जून के बाद आपको फिर से थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ही सुधार देखने को मिलेगा। अविवाहितों को विवाह के योग बने हुए हैं, दाम्पत्य सुख ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ा सा व्यापार में ठीक ठाक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जून से अक्टूबर तक है। अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने वापस आपके लिए टेंशन शुरू हो रहा है और वापस आप मानसिक तनाव और व्यापार में पीछेहट, स्वास्थ्य की समस्या, फिजूल के खर्चे, ये सब आपको आखिरी 3 महीने फिर से परेशान करने वाले हैं। तो ये इस तरह से आपका है, साल जाएगा। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।